हेलो दोस्तों, ताजा खबर की नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे UK07 राइडर और उनके फैमिली के बीच में जो हमको देखने को मिल रहा है उसके बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हो कि UK07 राइडर एक अनुराग दोबराल की तरफ से हमको 2 घंटे से भी ज्यादा की एक वीडियो देखने को मिली है, जहां पे वो काफी ज्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन होते हुए नजर आए। वो बताते हुए नजर आए कि ये उनका लास्ट वीडियो हो सकता है और उनके पेरेंट्स और ब्रदर के अगेंस्ट उन्होंने सीरियस एलिगेशन लगाया इस वीडियो में। इस 2 घंटे की वीडियो में उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली ने उनको मेंटली हरास किया है, उनकी शादी का विरोध किया क्योंकि वो इंटरकास्ट थे। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, कुछ समय पहले अनुराग ने शादी की थी जहां पे लड़की जो थी वो राजपूत थी और अनुराग जो है वो ब्राह्मण है। और ये चीज उनकी फैमिली को पसंद नहीं आई और उसके कारण अनुराग को उन्होंने डिसोन कर दिया। यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि इमोशनल प्रेशर की वजह से वो एक बहुत डार्क फेस में चले गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने लाइफ खत्म करने की कोशिश भी की थी लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। वो अपने भाई के रिलेटेड बताते हुए नजर आते हैं कि उनके भाई ने उनकी प्रॉपर्टी, उनका जितना भी पैसा कमाया था, उन सब पे उन्होंने कंट्रोल ले लिया और सोशल मीडिया पे भी उन्होंने एक्सपोज करने की धमकी दी। वीडियो में उन्होंने एक लंबी हिंदी नोट भी शेयर की जहां पे उन्होंने उनकी जो वाइफ थी रितिका, उसके साथ रिलेशनशिप टूटने का दर्द भी एक्सप्रेस किया और क्लेम किया कि लोगों ने उसके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस किया है उसके खिलाफ। आप जानते ही थे, आप लोग देख ही रहे थे कि UK07 राइडर काफी समय से यूट्यूब पे व्लॉग्स नहीं डाल रहे थे। कभी कभी वो कहते कि उनका कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, तो कभी वो कहते कि काफी सारी प्रॉब्लम्स है अभी उनकी लाइफ में, इसलिए वो इनएक्टिव है यूट्यूब पे। और अभी इनका ये जो बड़ा वीडियो देखने को मिला है उसके बाद काफी सारे जो लोग हैं वो अनुराग के सपोर्ट में आए, काफी सारे ट्वीट्स हमको देखने को मिले। मैं यहाँ पे अनुराग के वीडियो की एक छोटी सी क्लिप लगा देता हूँ, आप देखें। मैंने लिटरली हाथ जोड़े, मेरे से हाथ जुड़वाए गए, मुझसे पैर पकड़वाए गए। मैं सारी रिकॉर्डिंग, सारी चीजें आई विल अपलोड टू दिस ड्राइव ताकि एटलीस्ट ये ना हो कि अनुराग मरने से पहले कुछ भी झूठ बोल करके चला गया। आई नो मैं व्लॉग बना रहा हूँ बट आई एम सो सॉरी टू एवरीवन, सो सॉरी। मेरे से नहीं झेला जा रहा अभी। खैर मेरे से सॉरी बुलवाया गया सब लोगों के सामने। रिलेटिव्स आ रखे थे मेरे, मुझसे बोला सॉरी बोल तब तेरी शादी में आएंगे। मेरा एक दोस्त है अर्पित, बोला इससे सॉरी बोल। कलम ने एक बार ही नहीं सोचा कि मैं उसका भाई हूँ और उसने मुझे, मतलब एक 25 तारीख को आई गेस 25 तारीख को मेरी ताई जी की डेथ हो गई थी, तो झगड़ा चल ही रहा था घर में। मुझे नहीं पता किस बात का झगड़ा चल रहा था, तो पापा और कलमिंग और मम्मा ने इस लेवल पे टॉर्चर करा कि तेरी शादी अब, मतलब आएंगे तो हम लोग शादी में, बट हम लोग तेरी शादी में शायद वो खुश नहीं रख, ना तुझे खुश रहने देंगे ना हम दिखाएंगे कि हम खुश हैं, क्योंकि तेरे को शायद यूट्यूब पे बहुत डैमेज आएगा। मेरे से ये तक बोला गया कि भाई तेरे व्लॉग्स में आज के बाद हम लोग कभी नहीं आएंगे, क्योंकि अब यू नो लाइक हमने तेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं क्या बोलता भाई उन्हें। मुझे तो ये लग रहा था, मैंने कहा मेरे माँ बाप मुझसे ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कैसे भी करके आई गेस अर्पित भाई, यू नो व्हाट आई बीन थ्रू, नीटू बाली आने, ये वो लोग थे जो मेरे साथ खड़े रहे। हर दिन इन लोगों ने मेरे साथ बैठ करके दे वो लाइक कि भाई कर लेंगे, हिम्मत थी कर लेंगे। मैंने कहा मुझे लगता था सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। हुई शादी, बट मेरे माँ बाप शादी में नहीं थे। मैंने पूरी शादी की सारी रस्में अकेले कराई। मुझे नहीं पता था कैसे होता है, बट मैं जहाँ पर भी मेरे से जो भी हो सकता था मैंने करा। ना मेरे पापा खड़े रहे, ना मेरी मम्मी खड़ी रही और ना कलमिंग, बस दे रियली वांटेड टू टॉर्चर मी। अब ठीक है, मैंने झेला, मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा। 30 तारीख को मेरी शादी हुई। एक उस लड़ाई में ऑलरेडी ये लोग बोल चुके थे लाइक कि इस लड़की को लेकर के घर मत आना। मैं कहाँ चाहता उस लड़की को लेकर के। मैंने घर छोड़ दिया था क्योंकि मम्मी ने मुझे, कलम ने मुझे बोला कि भाई तू जितना घर पे रहेगा तू कुछ भी कर ले, पापा तेरे से खुश नहीं होने वाले, तू कुछ भी कर ले। मैं कहा यार ऐसा क्या कर दिया मैंने कि पापा मेरे से खुश नहीं हो रहे। मैंने क्या कर दिया। कलम इंग्लिश लाइक कि यार तूने घर वालों का शायद से नाम डुबा दिया, क्या करा। मैं एक ब्राह्मण था और मैं एक राजपूत से शादी कर रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अगर इंटरकास्ट मैरिज करी थी तो फिर नाम डूब गया। खैर वो चीज़ हुई। फिर उसके बाद व्हाट हैपेंड आई गेस 1 तारीख को हमारा गृह प्रवेश था। मम्मी ने मना कर दिया कि मैं इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तू घर में मत आइयो। पापा मम्मी ने सारे रिश्तेदारों पे आई डोंट नो क्यों झूठ बोला। आई नो बहुत बहुत बेकार साउंड हो रही होगी ये बात। आई डोंट नो, यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू बी लाइक दिस। लास्ट मोमेंट पे आई रियली वांट टू बी दैट पर्सन जो बहुत पावर खुशी से व्लॉग बनाता था। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट नो कि मैं शायद ये डील भी कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं डील कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। 1 तारीख को लेकर के मैं रितिका को वापस रिजॉर्ट में गया। झूठ बोले, 100 झूठ बोले कि मम्मी पापा बहुत खुश है, ये है वो है। मैं शादी में आई रियली वांटेड टू बी हैप्पी। मैंने कहा यार मम्मा मुझे हमेशा आपके साथ रहना, मैं इतना ट्रैवल कर लिया, सब कुछ कर लिया, आई रियली वांट टू बी विद यू। आई गेस उन्हें लगा आई डोंट नो क्या चाहिए, मुझे नहीं पता उन्हें क्या चाहिए,
मैं पूछता रहा, मैंने कहा दिक्कत क्या है? बोला दिक्कत तेरे से है क्योंकि तू चिल्लाता है, तू लड़ता है हमसे। मुझे केवल दिक्कत ये थी कि अगर मैं आपके लिए लॉयल हूँ, अगर मैं आपके लिए स्टैंड ले रहा हूँ, सो आई डोंट नो क्यों आप मेरी एक खुशी के लिए एक चीज़ नहीं। मेरे माँ बाप हैं, आई नो बहुत सारी चीज़ें करी उन लोगों ने। मैंने बोला ना भाई, माँ बाप सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं। खैर 1 तारीख को उन्होंने घर में नहीं आने दिया। मैंने कैसे भी करके 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता निकाला। मैंने कहा अब फ़ोन करेंगे, अब फ़ोन करेंगे, अब फ़ोन करेंगे, नहीं फ़ोन आए। रितिका को मैंने पहले ही बता दिया था, मैंने कहा देख रितिका ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है घर पे करके, कि देख मैं तेरे को पहले ही बता रहा हूँ कि मैंने कहा अगले दिन तू ये मत बोलियो। 27 तारीख को मैंने उसे कॉल करके बता दिया था। मैं उससे 1 दिन पहले भी करने गया था, बट नहीं हो पाई हिम्मत। उस टाइम रितिका ने बोला बाबू मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, मैं खड़ी रहूंगी। बट मैं बताता हूँ, इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा मत करना, ना भाई बहन, दोस्त, माँ बाप भी। सो आई गेस तुम अच्छी औलाद तब तक ही हो जब तक तुम उनका कहना मान रहे हो। मतलब जैसा वो बोले, जैसा अगर तुम वैसा कर दो तो तुम अच्छी औलाद हो। शायद कलमिंग एक अच्छी औलाद बन पाया, मैं नहीं बन पाया। आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई लॉस्ट माई पेरेंट्स। मैं धरती पे सबसे ज़्यादा प्यार अपने माँ बाप से करता था, स्पेशली मम्मी। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता था मम्मा, बहुत। मैं आपसे ज़्यादा प्यार किसी से नहीं करता था मम्मा। चलो रितिका को मैं 7 या 8 तारीख को घर लेकर के आया। मैं कभी लड़ने नहीं गया था अगर दे रियली वांटेड टू पुश मी डाउन टू दैट लेवल कि इसे हरा देंगे। मैं आपसे कभी जीतना चाहता नहीं था। आई लॉस्ट इट, मैं हार गया। मैं बहुत झगड़ा हुआ घर पे, तो मैंने पॉइंट पे लड़ा। मैंने कहा मम्मा आप रिश्ता मांगने गए थे वहाँ पर उस लड़की को, मम्मा ने मना कर दिया कि तू ये किचन में नहीं करेगी, तेरा कोई हक नहीं, तू जा इसे लेकर के फ्लैट पे जा, और ब्ला 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 ब्ला। मैं बस लड़ नहीं रहा था मम्मा आपसे, मैं आपसे बस पूछ रहा था। मैंने कहा अगर आप एक लड़की और अगर आप किसी और दूसरी लड़की के साथ ये कर रहे हो, तो मम्मा ने बोला ये घर मेरा है, मैंने बनाया, तो इस घर पे तेरा कोई हक नहीं। शायद मेरा उस घर पे हक था मम्मा, मैं आपकी औलाद था, मैं आपकी औलाद था। आई नो मैं अच्छा लड़का नहीं बन पाया, बट मैं आपकी औलाद था। चीज़ें हुई 7 तारीख को, 7 या 8 तारीख घर वालों ने मना कर दिया कि भाई नहीं तुम इस घर में एंट्री नहीं ले सकते। मामा जी और को फ़ोन करा, मामा जी और मम्मी ने मामा जी और को फ़ोन करा। कल हमने बहुत धमकी दी कि सोशल मीडिया पे डाल दूंगा भाई, तेरे को एक्सपोज कर दूंगा, तेरे को दिखा दूंगा लोगों के सामने, मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो सच हो जाएगा। भाई आई रियली डोंट वांटेड कि मेरा भाई मुझे ऐसी धमकी दिया, मुझे ऐसे पॉइंट पे लेवरेज यूज कर। हुई चीज़ें नॉट बैड, बट उसके बाद फिर आई वेंट टू द फ्लैट। मैं रो रहा था लिटरली, बट मैं उस लड़की के साथ करता। मैं कहा तू टेंशन मत लियो, सब सही हो जाएगा। आई गेस मेरी किस्मत बहुत, आई रियली डोंट नो व्हाट हैपेंड विद मी, विद एवरीथिंग, सब चीज़ों को लेकर के। पैसा बहुत कमा रहा था मैं, पैसा, आई वाज गेटिंग ब्रांड डील्स, आई वाज गेटिंग एवरीथिंग, बहुत पैसा कमाया, बहुत सारी चीज़ें। बट एट द एंड ऑफ द डे आई गेस पैसा खुशी नहीं दे सकता, पर एट लास्ट पैसा सारी खुशी छीन भी लेता है। सो आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि मैं बस उन लोगों की खुशियाँ ही पूरी करता हूँ, अपनी खुशी के बारे में ना सोचूं। मैंने अपनी खुशी चूज़ करी। आई गॉट थ्रोन आउट फ्रॉम दी हाउस। मैं रितिका को लेकर के एक वही वाले पुराने फ्लैट में गया, बट मैं उसे वहाँ नहीं रख सकता था, तो मैं उसे नए फ्लैट में लेकर के गया। हम लोगों ने फ्लैट शिफ्ट करा। मैंने झूठ बोले व्लॉग में कि मम्मी पापा ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि कल हमने मुझे बोला था कि भाई तू व्लॉग में ऐसे बोलियो कि मम्मी पापा के साथ ऊपर शिफ्ट हो गई, मम्मी के साथ व्लॉग भी मत करियो और घर पे मत आइयो। फिर उसके बाद कल हमने धमकी दी कि भाई अगर तू घर आएगा तो फिर मैं तेरे को सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एंड एवरीथिंग वेंट बैड। आई गेस मैं कभी मैं नहीं डरता था भाई तेरे से, बट मेरे को था कि अगर मैं घर में जाऊँगा फिर लड़ाई आऊँगी। आई बैक्ड आउट, मैं कभी घर नहीं गया। रितिका was there with me and at that point of time I felt like कि भाई मेरी दुनिया कंप्लीट हो गई। बट मेरी खुशियों में ना किस्मत खराब थी स्टार्टिंग से। ना माँ बाप का प्यार मिला, ना भाई का प्यार मिला, और ना ही बीवी का प्यार मिला। गर्लफ्रेंड का प्यार तो मिला था मुझे डेफिनेटली। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्यों हुआ, आई डोंट नो मैं क्यों हुआ मेरे साथ, बट अब हो गया तो हो गया। सो आई गेस लास्ट पॉइंट था ये बताने का। 5 दिन हो गए नहीं खाया। आई स्टार्टेड टेकिंग अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स। मैं क्या करता यार, मेरे पास कुछ था ही नहीं करने के लिए, बट आई जस्ट वांटेड टू एलिमिनेट दिस। मैं एलिमिनेट करना चाहता था ये फीलिंग कि भाई ये फीलिंग ना एलिमिनेट हो जाए और मुझे ये
इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए। बट मेरे दिल में ना वो हमेशा ही नेगेटिव खालीपना रहता था। अब इनकी वीडियो के बाद इनके जो भाई है कलम इंक, इन्होंने रिप्लाई किया। वो अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हैं जहां पे लिखते हैं आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड्स, जितने भी प्रूफ्स है मैंने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे डाल दिए। ऑल्सो चिल मारो, सब उसका डेली का चीज है जो वो करता है व्यूज के लिए। वन साइड की स्टोरी पोस्ट कर दी भाई ने, पर सच नहीं बताया। ऑल्सो मेरा मैसेज है सभी फैंस को, इस सब पे मत पढ़ो। ही लव्स ट्रैक्शन ऑन इंस्टाग्राम। और उन्होंने फेक केस किया था उनके मॉम एंड डैड के ऊपर, और ये जब वो केस हार गया लीगली तो उन्होंने ये वीडियो को पोस्ट किया क्योंकि रितिका ने भी इसको छोड़ दिया कॉज ऑफ हिज डूइंग, वो लिखते हुए नजर आए। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट में बहुत सारे प्रूफ्स डाले, व्हाट्सएप की चैट, काफी सारी प्रूफ्स वो डालते हुए नजर आए। मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दिया हूं, अगर चाहे पॉज करके आप पढ़ सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कलम इंक के ब्रॉडकास्ट चैनल पे आप जाके पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहां पे ये भी बताते हुए नजर आए। और जो अनुराग बोल रहे थे कि उनकी गाड़ियों में भी कंट्रोल ले लिया उनकी फैमिली ने, वो बताते हुए नजर आए कि उनकी गाड़ी अभी भी उनके नाम पे है। उन्होंने स्क्रीनशॉट्स डाला है, लास्ट में उन्होंने इस चीज को फुल पेड पीआर बोला है, और ये भी लिखा कि पैसे आ गए गाइस रिसेंट व्लॉग से। साथ ही साथ उन्होंने एक वॉइस नोट भी डाला, और उसके बाद ये भी लिखा कि लाडले तूने गलत पंगा लिया, ये मत सोचना कि भाई समझ के रहम करूंगा, गलत तो कभी करा ही नहीं और ना सहा। पहले लक्ष्मण भी बना, अब विभीषण बन के रावण को भी गिराया जाएगा। और उसके साथ साथ वो एक वॉइस नोट भी डालते हैं, और क्या कहते हैं मैं लगा देता हूँ, आप सुने। और भाई मेरे को ना लाइक टू बी ऑनेस्ट मेरे को ना लाइक मैं अपने देवी देवताओं के बोलता हूँ, अभी मेरे को बिल्कुल टेंशन नहीं, बिकॉज़ आई नो मैंने गलत नहीं किया है। अभी यहाँ से इंटरनेट पॉडकास्ट में बहुत कम बंदे हैं, लाइक ये तो ऐड में भाई 1 लाख 1.5 लाख, बट द थिंग इज उसका वो ज्यादा है इंपैक्ट यूट्यूब पे व्यूज का ना, तो मेरे को हिट ही आएगा, वो तो झेल लेंगे। एंड ऊपर से इनकी पेड पीआर, मेरे को पता लगता है भाई कि ये जो करते हैं ना बंदे पैसों के लिए चीजें व्यूज के लिए भाई, एंड दे इवन देन गो टू मंदिर एंड देन प्रे करते हैं भाई। आई कैन गारंटी शायद ये मेरे को बैन करवा दे 1.5 साल तक ये सब फेक करके, क्योंकि मैं प्रूफ दे रहा हूँ और भाई बस आया रोया और चल दिया। भाई मैं लिख के देता हूँ, तुम तोड़ नहीं सकते भाई, मुझे तुम बिल्कुल नहीं तोड़ सकते भाई। मैं इतना ये चीज ले रहा हूँ, किसने माँ बाप और फियांसे को लाया है भाई, ना मर्द हो भाई, ना मर्द। तो अगर मेरे बोलता ना भाई तो शायद मैं इतना नहीं करता ना, मैं प्रूफ लाता। बट इसने क्या बोला कि मेरी मौत की जिम्मेदारी माँ होगी जिसने पैदा किया। भाई इतना नीच गलीज इंसान है ना भाई। और देखना भाई अभी तुम देखना इसका पीआर हर जगह चल रहा है, दिख रहा होगा कैप्शन वगैरह, उसको कमेंट छोड़ोगे नीचे हिट ही है। तो भाई शर्म, मतलब इन लोग भी जो ये पोस्ट कर रहे हैं भाई क्या सोच के करते हैं, मतलब इस रियलिटी भाई। लाइक मैं भाई लोगों को ना वीडियोस बनाऊं यूट्यूब पे, मेरे को नहीं पता भाई मेरे को उसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, बट पड़ी तो आई गो इन फ्रंट भाई। लाइक मॉम डैड को बचाने के लिए, फियांसे को बचाने के लिए, आई डू एनीथिंग भाई। ये बंदा रिग्रेट करेगा भाई किसने सब छूट करा, एंड ही हैज टू गिव प्रूफ्स भाई, क्योंकि अभी तो ये प्रूफ नहीं देगा, बट मैं लीगली इस पे ये चीज बोलूंगा कि इसे प्रूफ देने पड़ेंगे कि मैंने इसकी जमीन खाई, मैंने इस पे थ्रेट अटैक करवाया, लोकेशन तो होगी ना, थ्रेट अटैक किया, कुछ कांटेक्ट, तो ये लीगली तो प्रूफ करेगा भाई, इसे अभी छूट नहीं पाएगा बस। ये सारी कंट्रोवर्सी हमको देखने को मिल रही है UK07 राइडर और उनकी फैमिली के बीच में। आप लोग यहाँ पे किसको सपोर्ट कर रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स से जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।